एक बार एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था, वहां एक पुरानी हवेली थी। गांव के लोग उसे रहस्यमय हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन सबसे प्रमुख थी कि वहां रात के समय अजीब आवाजें और रोशनी दिखाई देती थीं। कोई भी इंसान रात के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक युवक था जिसका नाम सूरज। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसे हमेशा से हवेली के रहस्य के बारे में जानने की इच्छा थी। एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। अंततः उसने अकेले ही हवेली में जाने का निश्चय किया। रात का समय था, चांदनी हल्की थी और हवाओं में अजीब सी खामोशी थी। सूरज ने अपनी टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियां और दरवाजे जैसे उसके आगमन का इंतजार कर रहे थे। सूरज भारी दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था और एक अजीब सी गंध थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसने टॉर्च जलाकर ऊपर की ओर देखा, पर कुछ भी नहीं था। वह ऊपर की ओर सीढ़ियों से चढ़ा और एक पुराने कमरे में पहुंचा। कमरा बहुत बड़ा था और उसके बीचों बीच एक पुरानी मेज रखी थी। मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। सूरज ने डायरी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी एक बड़े जमींदार की थी, जिसका नाम विजय सिंह था। विजय सिंह एक बार जंगल में शिकार पर गया था, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने कहा कि उसका भूत अब इस हवेली में रहता है और इसी कारण से यह हवेली रहस्यमयी मानी जाती है। सूरज यह सब पढ़ ही रहा था कि अचानक से कमरे की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं और दरवाजे भी अपने आप बंद हो गए। सूरज गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। सूरज का शरीर कांपने लगा, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। वह परछाई विजय सिंह का भूत था। विजय सिंह ने सूरज को देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सूरज ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं इस हवेली के रहस्य को सुलझाने आया हूं। विजय सिंह ने कहा, मैं एक अभिशाप से बंधा हूं। जब तक कोई मेरी मौत का सही कारण नहीं जान लेता, मैं इस हवेली में फंसा रहूंगा। सूरज ने उसकी मदद करने का वादा किया और गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने पाया कि विजय सिंह की मौत शिकार के दौरान नहीं, बल्कि उसके ही करीबी दोस्त द्वारा की गई थी, जो हवेली और जमींदारी हड़पना चाहता था। सूरज यह जानकारी विजय सिंह के भूत को दी, और जैसे ही उसने सच सुना, वह भूत हवेली से मुक्त हो गया। हवेली के रहस्य का पर्दा उठ चुका था और गांव वाले फिर कभी वहां से डरते नहीं थे। सूरज की बहादुरी और हवेली के रहस्य को सुलझाने के बाद गांव में उसकी खूब प्रशंसा हुई। गांव वाले उसकी हिम्मत और समर्पण को सराहने लगे। हालांकि हवेली अब शांत थी, लेकिन सूरज को अभी भी कुछ महसूस हो रहा था कि यह कहानी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। उसे लगा कि विजय सिंह का अभिशाप खत्म तो हो गया, लेकिन इस पूरी घटना के पीछे कुछ और गहरे रहस्य छिपे थे, जिन्हें अभी तक उजागर नहीं किया गया था। कुछ समय बाद सूरज हवेली के पुराने हिस्सों को खंगालने का निश्चय किया, जो अब तक बंद थे और जिनके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। उसने अपने कुछ करीबी दोस्तों को साथ लिया, जो अब उसकी हिम्मत की वजह से उसके साथ जाने को तैयार हो गए थे। एक दिन सूरज उसके दोस्त फिर से हवेली में लौटे, लेकिन इस बार वे हवेली के तहखाने में गए, जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। तहखाने का दरवाजा बहुत भारी और जंग लगा हुआ था। काफी मेहनत के बाद उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर पहुंचे। तहखाना अंधेरे और धूल में डूबा हुआ था, लेकिन सूरज और उसके दोस्तों ने टॉर्च की मदद से हर कोने को देखना शुरू किया। तभी एक दीवार पर उन्हें अजीब से चिन्ह और नक्शे नजर आए।
ये चिन्ह किसी गुप्त खजाने की ओर इशारा कर रहे थे। सूरज ने इन नक्शों और चिन्हों को ध्यान से देखा। वे सभी एक बड़े भूमिगत रास्ते की ओर संकेत कर रहे थे, जो हवेली से बाहर की ओर जाता था। यह रास्ता जंगल के अंदर कहीं छिपा हुआ था। सूरज उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे उस रास्ते का पता लगाएंगे। जैसे ही वे हवेली के नीचे उस भूमिगत रास्ते में गए, उन्हें वहां बहुत सारे प्राचीन हथियार, सिक्के और बेशकीमती वस्तुएं मिलीं। सूरज यह समझ में आया कि विजय सिंह के साथ धोखा करने वाला उसका दोस्त हवेली के खजाने को हड़पने की योजना बना रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। असली खजाना इस गुप्त तहखाने में छिपा हुआ था। सूरज ने इन सभी वस्तुओं को गांव के मुखिया को सौंप दिया, ताकि यह संपत्ति गांव के विकास के लिए उपयोग की जा सके। सूरज इस कदम से गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी और हवेली का रहस्य पूरी तरह से उजागर हो गया। इस घटना के बाद सूरज सिर्फ गांव का हीरो बन गया, बल्कि उसकी बहादुरी और ईमानदारी की कहानियां दूर दूर तक फैलीं। हवेली अब गांव की धरोहर बन गई और उसकी रहस्यमयी कहानियों का अंत हो गया।